राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज चलती है, जिसमें हम 20 क्वेश्चनों को पंचायती राज व्यवस्था को डेली देखते हैं। आज उसी कड़ी में हम प्रैक्टिस सेट 26वां करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए सबसे पहले वीडियो हम शुरू करते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न जो होने वाला है वह है, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन का जो आयुक्त है उसकी जो नियुक्ति हुई किसके द्वारा हुई, तो राज्यपाल के द्वारा हुई। तो जो भी कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग में चाहिए होंगे उसकी भी उपलब्धता कौन कराएगा, तो राज्यपाल ही कराएगा। हमने देखा था 243 अनुच्छेद 243 के टर्म में राज्य के निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा। तो जो कर्मचारी की उपलब्धता है वह भी राज्यपाल ही कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। अगर एक बार जो आयुक्त है राज्य निर्वाचन आयोग का, उसकी अगर एक बार नियुक्ति हो जाती है और उसके बाद उसके किसी भी सेवा की शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई नहीं कर सकता, ना विधानमंडल कर सकता है, न राज्यपाल कर सकता है, ना मुख्यमंत्री कर सकता है। इसलिए जो डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, यह बिल्कुल सही है। उसके नियुक्ति के बाद उसके सेवाओं में कोई भी सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए एकदम सही से, क्योंकि एक बार अगर नियुक्ति हो गई तो जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त है उसके पदों उसके कार्य में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और वो जो उसका कार्यकाल तय हो गया उतने तक वो कार्य करता रहेगा। लेकिन उसको हटाने का एक प्रक्रिया है, जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से वो हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग होता है, वैसे उसी प्रकार से वियोग लाकर उसको हटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 403 नंबर का प्रश्न हमारे सामने, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है हमारा 243 टर्म में जिसकी नियुक्ति हुई है राज्यपाल द्वारा, उसके बारे में एक असत्य कथन को हमें पहचानना है। 4 कथन है हमारे सामने, देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। जी हाँ, बिल्कुल एक संवैधानिक पद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा नहीं की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसलिए बी ऑप्शन असत्य है। सी को देखते हैं, यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। हाँ जी, जो भी राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायत के सभी चुनाव के लिए उत्तरदायी है। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी वृत्त उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यह भी सही है, जो भी कर्मचारी चाहिए होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को वह राज्यपाल द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। अभी हमने पिछले में असत्य कथन को पहचाना था, जिसमें बी ऑप्शन हमारा असत्य था, बाकी सत्य थे। इसमें हमें सत्य कथन को पहचानना है, बाकी के असत्य हैं। तो पहला कथन है हमारे सामने, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये तो असत्य है, हमें इसमें सत्य पहचानना है। पहला असत्य हो गया, ठीक है। अब दूसरा है हमारे सामने, राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और राज्यपाल की सेवा की शर्तें होते हैं उसके मुताबिक उसकी नियुक्ति होती है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा भी असत्य है। तीसरा क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उस पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यह बिल्कुल सत्य है। अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है किसी वजह से तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। जैसे न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। डी देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। ना वो राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, ना विधानमंडल के द्वारा, न राष्ट्रपति के द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने 405वां प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है पंचायत निर्वाचन नामोली तैयार करना, मतलब वोटर लिस्ट की तैयारी करवाना, हर
हर ब्लॉक में। उसके बाद निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, जहां जहां भी पंचायत चुनाव होने हैं उनके अध्यक्षता में ही चुनाव होंगे। निदेशक और नियंत्रण का भी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का ही होगा। तो मतलब जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी जो ऊपर के 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है? मतलब जो भी पंचायत का निर्वाचन संबंधी मामला है वह खुद राज्य निर्वाचन आयोग ही हल करेगा। उसमें न्यायालयों का जो प्रवेश है वो हस्तक्षेप है वर्जित है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ऐसा किस अनुच्छेद में बात कहा गया है? तो जो हमारा अनुच्छेद 243 अड़ा है या 243 ओ है, उसमें यह बात कही गई है कि न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है पंचायत के निर्वाचन संबंधित मामलों में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले खुद हल करने की कोशिश करिए। अगर खुद से हल नहीं हो पा रहा फिर उसको देखिए, समझिए और याद कर लीजिए यहीं की यहीं, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही 20 क्वेश्चन आपके हो जाएं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान के अनुच्छेद 243 घ या डी की कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को लागू नहीं होगी? जो 243 घ है हमारा अनुच्छेद 243 घ या डी है, इसमें आरक्षण संबंधित बातें कही गई हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। तो यह जो आरक्षण संबंधी बातें हैं हमारे भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती? तो कौन सा राज्य है? तो हमारे भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसमें यह लागू नहीं होती आरक्षण संबंधित बातें, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो आबादी है मैक्सिमम वहाँ अनुसूचित जातियों के आरक्षण, वहाँ अनुसूचित जाति जो है एससी है ही नहीं, बिल्कुल भी एससी है ही नहीं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में हमारे एससी के जो आरक्षण है वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एससी आबादी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी आबादी कौन से जिले में है? तो आप कहेंगे सीतापुर जिले में। कौन से जिले में? सीतापुर जिले में। ठीक है, यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संविधान का अनुच्छेद 243 अंग या ई संबंधित है? जो 243 अनुच्छेद है अंग है वो किससे संबंधित है? पंचायत में महिला आरक्षण से, राज्य के निर्वाचन आयोग से, पंचायत संबंधित भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे पंचायत संबंधित भाग के कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना अंग से संबंधित है। तो जो पंचायत संबंधित भाग का कतिपय किस क्षेत्रों में लागू नहीं होता? तो आप ये जान लीजिए, मैंने पहले ही बताया, आज फिर से जान लीजिए। नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र इसमें शामिल है, जहां पर पंचायत संबंधित जो भाग 9 है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहाँ एक अधिनियम बनाया गया 1996 में, पेशा अधिनियम, उसके तहत वहाँ पंचायत संबंधित जो भी कानून है वो लागू नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पंचायत संबंधित भाग 9 का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? अब जो भाग 9 है इन राज्यों में मैंने बताया नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो किसके द्वारा विस्तारित किया जा सकता है? कौन ऐसा है जो इसको विस्तार कर सकता है, वहां भी लागू करवा सकता है? तो जो संसद है हमारा वो कानून बना के पेशा अधिनियम को चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके इन राज्यों में भी उसे लागू कर सकता है। ऐसी बातें 243 अंग के सब सेक्शन 4 में कही गई है। कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो 243 अंग के सब सेक्शन 4 में ऐसी बात कही गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हमें एक गलत है, उसे पहचानना है। ठीक है, चलिए पहचानते हैं। पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है क्योंकि उसे जो कर्मचारी है किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा कराई जाती है। तो मुख्यमंत्री द्वारा नहीं कराई जाती है, यह गलत है, यही मतलब सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसकी जो कर्मचारी की उपलब्धता है वह राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है। देखते हैं सी ऑप्शन क्या है, राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है। तो यह बिल्कुल सही है, जो भी कानून से संबंधित बातें होती हैं वो राज्य के विधानमंडल के अंडर में ही आता है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 243 अनुच्छेद 243 ट के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गलत है, असत्य कथन पहचानना था हमें, तो यह राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, इसलिए गलत था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से कराया जा रहा है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है हमारा, वो कब से पंचायत का चुनाव करा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो आपको बताऊं 1995 से लगातार हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराया जा रहा है। कब से कराया जा रहा है? 1995 से। सब जब 73वां संशोधन अधिनियम पास हुआ, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वो 1994 में अधिनियम लाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, और 1995 से चुनाव एकदम रेगुलर तरीके से 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 में नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, 21 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए, वह किसके द्वारा की जाती है? तो जो राज्य का सरकार होता है हमारा, मुख्यमंत्री जो होता है, जिसकी सरकार होती है, वह एक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का चुनाव करता है, नियुक्ति करता है, क्योंकि वो पंचायत का चुनाव पूरे 75 के 75 जिलों में करा सके। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो राज्य सरकार द्वारा इसको किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन ग्राम पंचायतों के निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है और चुनाव करवाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? जो भी पंचायत चुनाव होते हैं हर गांव में, हर जिलों में, तो उसका पर्यवेक्षण कौन करता है, देख रेख कौन करता है? तो जो वहाँ का अपना डीएम होगा, जिला अधिकारी होगा, उसको चार्ज दिया जाता है कि अपने अपने जिलों में पंचायत चुनाव का संचालन का पर्यवेक्षण वो खुद करेंगे। कौन करेगा? जिला अधिकारी करेगा। अब निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक लखनऊ से मतलब उसको बनाया गया मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा। अब एक जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको मतलब हर जिलों में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? हर जिलों में बनाया जाएगा। तो उसको कौन बनाएगा? तो जो जिले का हमारा, जो हमारे जिले का जिला अधिकारी होता है, डीएम होता है, वो तो पर्यवेक्षण कर ही रहा है, अध्यक्षता कर रहा है अपने जिले में, लेकिन वो एक निर्वाचन अधिकारी बनाएगा जिसे हम रिटर्निंग ऑफिसर भी बोलते हैं। उसकी नियुक्ति वो जिला अधिकारी करेगा। कौन करेगा? जिला अधिकारी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी को सौंपता है। जिला अधिकारी किसको सौंप रहा है? तो रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप रहा है। पंचायतों के अपने मतलब एक क्षेत्र बांट देगा, एरिया बांट देगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपना जो काम है वो देखिए वहां का। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अब उसके बाद देखिए निर्वाचन अधिकारी हुआ, उसके लिए जिला अधिकारी एक उनके साथ और बंदा दे रहा है जो सहायक निर्वाचन अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति वही करेगा। कौन करेगा? जिला अधिकारी करेगा। एक निर्वाचन अधिकारी बनाया, उन निर्वाचन अधिकारी में रिटर्निंग ऑफिसर बनाया, उसके अलावा एक असिस्टेंट दे रहा है। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर रहा है जिला अधिकारी, क्योंकि उसे जो निर्वाचन अधिकारी है उसके ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े काम का, और उसके साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी हो। इसमें एक नहीं, वो जितने चाहे अपने हिसाब से सहायक निर्वाचन अधिकारी की एक जिले में नियुक्ति कर सकता है। लेकिन निर्वाचन अधिकारी जो एक है, ये रिटर्निंग ऑफिसर है, ये एक रहेगा। इसके अलावा इसके जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं कई हो सकते हैं, वो जिला अधिकारी के अपने बुद्धि विवेक पे निर्धारित करता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? अब जहाँ गांव में आपके देखा होगा पंचायत का चुनाव होता है, तो किस विद्यालय पे, प्राइमरी पे होगा, माध्यमिक पे होगा, हाई स्कूल पे, इंटर पे, कहाँ पर ये मतदान होना है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब ने बनाया हुआ है, वह जाकर उसको चुनता है कि यहाँ पर चुनाव होना है। ठीक है, कौन करता है? तो निर्वाचन अधिकारी, जिसको जिला मजिस्ट्रेट ने मतलब जिला अधिकारी ने चुना है, वह बताएगा कौन से स्थान पर इस गांव का चुनाव होगा, कौन सी जगह पर इस स्थान का चुनाव होगा। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक साइड अधिकारी दिए गए हुए हैं और एक साइड नियुक्ति करता है। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
कौन सही सुमेलित है और कौन नहीं है वो तो अपने आप दिख जाएगा। तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जो लखनऊ में बैठा है उसको कौन चुनता है? तो राज्य सरकार। यह बिल्कुल सही है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, निर्वाचन अधिकारी है, इसका चुनाव कौन करता है? तो जिला अधिकारी। यह भी बिल्कुल सही है। और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसको कार्य को हल्का करने के लिए दिया जाता है निर्वाचन अधिकारी के साथ, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो जिला अधिकारी ही करता है। और जो मतदान अधिकारी है उसकी जो नियुक्ति है कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर करता है। कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर करता है। तो जो हमारे हैं चारों के चारों बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है, इसलिए इसको आप याद करिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य सरकार, रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी को जिला अधिकारी, और सहायक निर्वाचन अधिकारी को जिला अधिकारी ही, और मतदान के अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, मतलब निर्वाचन अधिकारी होता है, वह चुनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी तक हमने कहाँ तक देखा था? मतदान अधिकारी तक। मतदान अधिकारी को किसने चुना? रिटर्निंग ऑफिसर ने। अब मतदान अधिकारी के नीचे कौन सा अधिकारी है? पीठासीन अधिकारी। कौन है? पीठासीन अधिकारी है। अब इसका चुनाव कौन करेगा? तो इसका चुनाव कौन करेगा आपको बताना है। तो जिस प्रकार से मतदान अधिकारी को हमारे रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी ने चुना, उसी प्रकार से मतदान अधिकारी के एरिया को कम करने के लिए वह पीठासीन अधिकारी को चुनेगा। पीठासीन अधिकारी को कौन चुनेगा? तो निर्वाचन अधिकारी ही चुनेगा। पीठासीन अधिकारी को मतदान अध्यक्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मतदान अध्यक्ष भी बोला जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मतदान अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी जो है किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? अगर पीठासीन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष अपने मौके पे जहाँ चुनाव हो रहा है अनुपस्थित है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो वहां पर जो मतदान अधिकारी है उसको करना पड़ेगा। कौन करेगा? मतदान का जो अधिकारी है उसको करना पड़ेगा। बाकी के जो भी कार्य होंगे वो मतदान अधिकारी वहां पर करेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, या पीठासीन अधिकारी के द्वारा, या सहायक निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, या निर्वाचन अधिकारी के द्वारा? तो निर्वाचन अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर है या सेम है, तो इन दोनों के द्वारा वह मतदान अधिकारी का नियुक्ति किया जाता है। आज हमने 20 क्वेश्चनों को देखा। उम्मीद होगा कि आपको याद भी हो गया होगा यहीं की यहीं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ गलतियां रह जाएं तो कमेंट करके जरूर बताया करें जिससे मैं उसे सुधार सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।